वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 28 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही साथ कल के रिवीजन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालना है। और 2020 की थीम भी आपको याद रखनी है। 2020 की थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। और वर्ष 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ यानी कि IFEH ने 26 सितंबर को पहली बार विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जिमिक्स समुद्री अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो अभी हाल ही में भारत और जापान देश के बीच जिमिक्स समुद्री अभ्यास की शुरुआत हुई है। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमिक्स का चौथा संस्करण उत्तरी अरब सागर में 26 सितंबर 2020 से शुरू हुआ है। और इस अभ्यास की शुरुआत सन 2012 से हुई और जिमिक्स का आखिरी संस्करण अक्टूबर 2018 में आयोजित किया गया था। अब बात आई है जापान की, तो ये रहा जापान मैप में। जापान एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। इसकी करेंसी क्या है? जापानीज येन। इसके प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। जापान से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत हुई है? तो अभी हाल ही में असम राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत हुई है। अच्छा, ये पर्यटन संजीवनी योजना क्या है? तो इस योजना के तहत स्थानीय युवाओं को 1 लाख और 20 लाख के बीच ऋण सहायता दी जाएगी। और इस ऋण सहायता की मदद से स्थानीय युवा पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे और यह ऋण 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। अब बात आई है असम की, तो ये रहा असम मैप में। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। इसके प्रेजेंट टाइम के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम की लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। इन तीनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना लॉन्च की है। अच्छा, ये ब्याज मुक्त ऋण योजना क्या है? तो मध्य प्रदेश में सड़क किनारे फल सब्जी तथा अन्य वस्तु विक्रय करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत पंजीकृत छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मध्य प्रदेश मैप में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। इसके प्रेजेंट टाइम के मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसके प्रेजेंट टाइम की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। इन तीनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत हुई है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। और अभी हाल ही में MP में अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव का उद्घाटन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को ऋण देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को ऋण देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। और यह परियोजना 3 मिलियन से अधिक ग्रामीण लोगों को स्वच्छता सेवाएं भी प्रदान करेगी। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की,
तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास। अब बात आ गई है बांग्लादेश की। तो ये रहा बांग्लादेश मैप में। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। इसकी करेंसी क्या है? टका। और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन ने पाटा अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य के पर्यटन ने पाटा अवार्ड जीता है। अब बात आई है केरल की। तो ये रहा केरल मैप में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। केरल में स्थित है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अभी हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी मंगलुरु शहर में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी मंगलुरु में शहर में स्थापित की जाएगी और इस अकादमी की स्थापना के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की लगभग 158 एकड़ भूमि ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत का संकुचन होगा? तो अभी हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 9% का संकुचन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में सीएट ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। आमिर खान अगले 2 वर्षों के लिए सीएट कंपनी के नए प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करेंगे। अब बात आई है सीएट की। तो सीएट एक टायर निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? हर्ष गोयनका। और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है? अनंत गोयनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हुआ है। वे किस मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे? तो अभी हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हुआ है। वे रक्षा मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है और वह 82 वर्ष के थे। और जसवंत सिंह भारतीय सेना में एक अधिकारी भी रह चुके हैं। और जसवंत सिंह हमारे देश के बाहरी मामलों के मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अब कल की वीडियो का आंसर। हाल ही में किस राज्य में ई चालान प्रणाली को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य ने ई चालान प्रणाली को लॉन्च किया है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत यूराइज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स से जुड़े 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।